इसी का मैथ्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 7 के अध्याय 1 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसके अध्याय का नाम है पूर्णांक। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि पूर्णांक होता क्या है या पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो पूर्णांक, ठीक है, तो देखो पूर्णांक की परिभाषा देखते हैं हम कि ऐसी संख्या जो माइनस अनंत से 0 व प्लस अनंत तक चलने वाली संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं कि ऐसी संख्या जो माइनस अनंत, 0 और प्लस अनंत तक चलने वाली संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब माइनस अनंत से शुरू होती है, 0 आता है और प्लस अनंत तक चलती है। देखो जैसे उदाहरण देख लो, जैसे ये हमने यहाँ पे माइनस अनंत लिया, ठीक है, और ये यहाँ पे -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, ठीक है, और ऐसे ये डॉट डॉट प्लस अनंत तक चलती रहती है। तो मतलब माइनस अनंत से शुरू हुआ, फिर ये माइनस की संख्याएं आई, फिर ये 0, फिर ये यहाँ से ये प्लस की संख्याएं और ये प्लस अनंत तक चलने वाली संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब देखो हम इसके क्वेश्चन हल करते हैं। आज हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका, ठीक है, जिसका, अब आगे देखो पहले का ए दिया हुआ है, वो ये कह रहा है कि योग -7 है। ठीक है, दूसरा दे रखा है कि अंतर -10 है, और तीसरा दिया हुआ है कि योग कितना आना चाहिए, 0। ठीक है, अब इसको हम रफ के अंदर सोल्व करते हैं। अब देखो योग -7 है, तो हम यहाँ पे ऐसे दो पूर्णांक लेंगे जिनका योग करने पर कितना आना चाहिए, -7। ठीक है, तो देखो एक तो हमने लिया क्या, -10, और एक हमने लिया +3। ठीक है, अब देखो इनका योग करेंगे, -10 +3 बराबर, अब -10 में से +3 जाएगा तो कितना बचेगा, -7। अब -7 क्यों आया है, क्योंकि ये माइनस वाली संख्या बड़ी है और प्लस वाली संख्या छोटी है, इसलिए -10 में से हमने +3 घटाया तो -7 हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, अगला देखो बी वाला ये कह रहा है कि अंतर -10 है, तो हम ऐसे दो पूर्णांक लेंगे जिनका अंतर कितना आना चाहिए, -10। ठीक है, देखो यहाँ पे लिया हमने -6 और एक लिया हमने +4। ठीक है, अब देखो अंतर करना है ना, तो हमको देखो यहाँ पे हमने लिखा -6 अंतर, और ये यहाँ पे हमने लिखा +4। ठीक है, अब देखो ये -6 और ये बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -4। ठीक है, और -6 और -4 दोनों मिला के कितने हो गए, -10। तो -10 हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर। जब दोनों संख्याएं माइनस की होती है तो संख्याएं जुड़ जाती है, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, अब अगला देखो सी वाला, वो ये कह रहा है योग 0 है, तो देखो योग 0 होगा तो हम एक तो ले लेंगे -3 और एक लेंगे +3। ठीक है, अब देखो -3 और +3 दोनों का योग कर दिया तो -3 में से +3 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि एक ऐसा ऋणात्मक
पूर्णांक युग्म लीजिए जिसका अंतर कितना हो 8 है। ठीक है, तो एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक लेने हैं जिनका अंतर 8 होना चाहिए। देखो हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हम ऋणात्मक पूर्णांकों का युग्म, ठीक है, तो हमने एक तो लिया -8 और एक हमने ले लिया -16। ठीक है, दोनों माइनस की संख्याएं हो गई। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, जिसका अंतर पूछ रहा है, तो देखो -8 और माइनस का मतलब अंतर हो गया, और ये अंतर हमने कोष्टक के लिए -16। ठीक है, तो ये बाहर -8 और बाहर माइनस का चिन्ह है, तो अंदर वाला चिन्ह गुणा होके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा +16। अब +16 में से अगर -8 जाएगा तो क्या बचेगा, +8, और ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन देखो, प्रश्न ये कह रहा है कि एक तो लेना है ऋणात्मक पूर्णांक और एक लेना है धनात्मक पूर्णांक जिनका योग कितना होना चाहिए, -5। ठीक है, तो एक तो लेंगे ऋणात्मक और एक लेंगे धनात्मक। देखो एक तो हमने लिया -6, ठीक है, और प्लस का लिया 1। अब देखो इसका अंतर करना है, तो -6 माइनस प्लस का 1। ठीक है, अभी प्लस कर दिया हमने, क्योंकि -6 और ये प्लस का 1, तो -6 में से प्लस का 1 गया तो क्या बचेगा, -5। ठीक है, हमने देखो इन दोनों को एक संख्या तो लेने के लिए बोला था ऋणात्मक और एक संख्या लेने के लिए बोला था धनात्मक। उन दोनों का क्या करना है, योग करने पर कितना आना चाहिए, -5। तो हमने ये -6 और ये प्लस का 1, -6 प्लस का 1 गया तो क्या बचा, -5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो सी। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो लेंगे ऋणात्मक पूर्णांक और एक लेंगे धनात्मक जिनका अंतर होने पर -3 आना चाहिए। देखो अब जैसे हमने यहाँ पे एक तो जैसे ऋणात्मक पूर्णांक तो लिया -1 और धनात्मक पूर्णांक लिया हमने 2। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करना है, अंतर। तो देखो -1 माइनस प्लस के 2। ठीक है, अब देखो -1 बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, तो -2 और -1 और -2 कितने हो जाएंगे, -3, और ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, दूसरा और ये सी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 व -40 थे, तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो टीम ए द्वारा, हम यहाँ लिखेंगे टीम ए द्वारा प्राप्त अंक, टीम ए द्वारा प्राप्त अंक क्या क्या है, देखो यहाँ पे दिया है -40, 10, 0। ठीक है, और टीम बी द्वारा प्राप्त अंक वो दे रखे हमको 10, 0, -40। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, पहले जोड़ लेंगे। देखो -40 प्लस के 10 प्लस के 0 बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस के 0 और -40 बराबर। देखो -40 में से 10 गया तो क्या बचेगा, -30, और इधर भी ये -40 है और -40 में से इधर ही 10 जाएगा तो -30। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे टीम ए व बी द्वारा
प्राप्त अंक समान है। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन यूँ कह रहा है कि क्या पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे -8 है प्लस इधर -8 है बराबर, यहाँ पे -8 दिया हुआ है। तो देखो इसको बराबर बनाने के लिए सिर्फ यहाँ पे हमको क्या लगाना है, -5। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखो दूसरा, इधर -53 है और एक खाली स्थान है और इधर बराबर के -53 है। यदि मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा तो -53 में यदि 0 जोड़ेंगे तो -53 ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखो, 17 दिया हुआ है और बराबर के इधर 0। तो 17 में मैं ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूँ कि उत्तर 0 आना चाहिए। तो देखो यदि 17 में मैं -17 जोड़ दूंगा तो जोड़ने पर क्या आएगा, 0। ठीक है, देखो मैं इसको हल कर देता हूँ आगे। जैसे -17 और +17 0 और ये बराबर के 0। ठीक है, दोनों बराबर हो गए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे दिया हुआ है 13 प्लस -12 प्लस फिर अंदर एक कोष्टक दिया हुआ है बराबर, इधर दिया है 13 प्लस -12 प्लस -7। ठीक है, तो इसको हम आगे रफ में हल करते हैं। देखो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ लिखा है 13 प्लस, ठीक है, -12 प्लस ये कोष्टक बराबर 13 प्लस -12 प्लस -7। ठीक है, तो हम इसको हल करेंगे। यहाँ पे 13 ये प्लस है, अंदर का चिन्ह माइनस का है तो अंदर वाले चिन्ह पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोष्टक के बाहर यदि प्लस का चिन्ह होता है तो अंदर वाला चिन्ह सेम रहता है, और यदि माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है। तो बाहर प्लस का है तो ये 12 का 12 आ जाएगा। ठीक है, ये कोष्टक बराबर 13 प्लस ये -12, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ये -7। अब देखो इधर 13 में से अगर -12 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, ये कोष्टक बराबर, इधर देखो ये 13 ऐसे कैसे, और ये प्लस -12 और -7 कितने हो जाएंगे, -19। ठीक है, अब यहाँ पे 1 प्लस ये कोष्टक बराबर ये 13, ये बाहर प्लस का है अंदर माइनस का है तो -19। 1 प्लस, अब -19 में यदि 13 जाएगा तो कितना बचेगा, -6। अब यहाँ पे ठीक है -6 आ गया। अब 1 प्लस, अब मैं यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखूँ कि प्लस का 1 घटाने पर -6 उत्तर आए। तो देखो अगर मैं यहाँ कोष्टक में -7 रखता हूँ तो देखो -7 में से अगर प्लस का 1 जाएगा तो -6, और इधर भी -6, तो -6 बराबर -6। तो यहाँ पे कोष्टक में क्या आ जाएगा, -7। देखो यहाँ पे इस वाले कोष्टक में उत्तर आएगा -7। ठीक है, इसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे ये -4 है और ये +15 प्लस -3 बराबर -4 प्लस के 15 प्लस इस कोष्टक में क्या आएगा, जिससे दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो ये -4 है, ऐसे कैसे आ जाएगा, प्लस कोष्टक 15 बाहर प्लस का है अंदर माइनस का तो सेम ऐसे कैसे आ जाएगा, बराबर इस वाले कोष्टक हल करेंगे। 15 में से यदि 4 जाएगा तो प्लस के 11 प्लस ये रिक्त स्थान। ठीक है, ये -4 और ये प्लस 15 में से अगर -3 जाएगा तो कितना आएगा,
12 बराबर 11 प्लस ये रिक्त स्थान। अब प्लस के तो 12 है और माइनस के 4 है। प्लस के 12 में से यदि माइनस के 4 जाएगा तो कितना बचेगा? प्लस के 8 बराबर 11 प्लस ये रिक्त स्थान। अब इधर 8 आ गया। अब मैं यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखूँ कि 11 में से घटे या जुड़े तो प्लस के 8 आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं माइनस के 3 लेता हूँ। ठीक है, तो देखो 11 में से यदि माइनस का 11 माइनस 3 8 बराबर 11 में से यदि 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। तो दोनों समीकरण बराबर हो गए, 8 बराबर 8। तो रिक्त स्थान में क्या उत्तर आ जाएगा? माइनस के 3। यहाँ पे इस वाले रिक्त स्थान में कितना आ जाएगा? माइनस का 3। ये आज हमने प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।